जय हिंद जय भारत साथियों, आ गई है एक और न्यू वैकेंसी जो कि आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पूरी जानकारी के साथ, संपूर्ण जानकारी के साथ इस वीडियो में बताने वाले हैं। ठीक है, ये जो वैकेंसी है, ये जो भर्ती है कौन सी है, देखिए राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान जयपुर के द्वारा ये जो भर्ती है ये निकाली गई है। कौन सी है, राजस्थान ECG टेक्नीशियन भर्ती 2023। ठीक है, इनका कार्य भी बताएंगे, राजेश सर हमारे साथ हैं, पूरा कार्य बताएंगे इनका काम क्या होता है। ठीक है, इनके आवेदन कब से शुरू है, लास्ट डेट क्या है, और एक बात और बता देता हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें जो परीक्षा है परीक्षा नहीं होगी। ठीक है, किस आधार पर होगा, चयन कैसे होगा, तो राजेश सर आपको पूरी जानकारी बताएंगे इस वीडियो में। ठीक है, योग्यता बताएंगे, वेतन बताएंगे, एज क्या है वो भी बताएंगे, यानी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में होने वाली है। बस आप वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि भारत में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं वो सभी आपके साथ शेयर की जाती है। ठीक है साथियों, तो राजेश सर इनको पूरी जानकारी दे दीजिए ताकि ये हर चीज समझ सके। जय हिंद वंदे मातरम। प्यारे साथियों, राजस्थान में ये भर्ती है ECG टेक्नीशियन भर्ती। अब ECG का काम देखो, आप हॉस्पिटल में जाओगे तो हॉस्पिटल में एक अलग से रूम रहता है, उसमें यदि कोई ऐसा मरीज जिसके दिल की धड़कन बढ़ रही हो, कभी बढ़ती हो कभी घटती हो, कभी बढ़ती हो कभी घटती हो, सांस लेने में तकलीफ आ रही हो, समझ रहे हो, इसका जो है हार्ट बीट वो नापा जाता है ECG मशीन से। यहाँ पे वो लगाए जाते हैं हर जगह पे, सीने पे, यहाँ से वो लगाए जाते हैं, उसके गोल गोल होते हैं वो, वो ऐसे चिपक जाते हैं यहाँ ऐसे, फिर उससे जो है ये नापा जाता है हार्ट बीट्स, ये दिल के धड़कन नापी जाती है, मापी जाती है। तो ये होता है उनका काम, और यही काम करना पड़ेगा जो इसमें लगेगा। तो देखिए, अब इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ। सिलेक्शन जो होगा वो मेरिट बेस पे होगा, परीक्षा नहीं होगी। बिल्कुल नहीं। पूरी जानकारी कंप्लीट बताता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूं आप सभी प्यारे साथियों का बानसूर रोजगार में। चलिए स्टार्ट करते हैं। आवेदन शुरू कब से हैं? आवेदन आपके ऑनलाइन है, मित्र पे जाके फॉर्म भरना है। 22 जून हो चुकी है, फार्म शुरू हो चुके हैं। लास्ट डेट की बात करें तो 21 जुलाई। 21 जुलाई से पहले आपको फार्म भर देना है। एक महीना है। बात करें एग्जाम की, एग्जाम इसमें नहीं होगा, बिना परीक्षा की भर्ती है। पदों की बात करें तो 241 पद हैं। अब 241 पदों में महिलाओं के 30% पद अलग से हैं मेरे प्यारे साथियों। जितनी भी मेरी बहनें हैं उनके लिए 30% पद आपको अलग से हैं इसी 241 में। इस 241 पदों में 30% तो आपके हैं, समझ रहे हो, जिसमें से भी महिलाओं के 30% हैं। अब इन महिलाओं में भी अलग अलग कैटेगरी है। जो विधवा महिला हैं, जो विधवा बहनें हैं उनके 8% पद हैं, और जो तलाकशुदा हैं उनके 2% पद हैं। यानी कि 8 और 2 मिलाकर के 10% पद तो इन दोनों के हो चुके। अब बचे कितने भाई? 20% हैं, जिसमें बची हुई सभी महिलाएं शामिल हैं। ठीक है, अब बात करें योग्यता की। योग्यता क्या रहने वाली है? 12वीं पास हो, और 12वीं में मैथ हो, साइंस से हो या बायोलॉजी से हो। जो भी भाई बहन मैथ से हैं, साइंस से हैं, बायोलॉजी से हैं, वही इसमें भाग ले सकते हैं। और उनके पास भी 2 वर्ष का ECG टेक्नीशियन वाला डिप्लोमा होना चाहिए, जरूरी है। अगर डिप्लोमा नहीं है तो ये भर्ती आपके लिए नहीं है। डिप्लोमा होना चाहिए, और 12वीं में मैथ, साइंस, बायोलॉजी से 12वीं होनी चाहिए, तभी इसमें आप फॉर्म भर सकते हो। और रजिस्टर्ड होना चाहिए राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल, यानी कि वो प्रमाण पत्र आता है एक पैरा मेडिकल काउंसिल का, उसमें फोटो रहती है, और उसमें नाम लिखा रहता है, कहाँ से आपको मिला है, कब मिला है, डेट लिखी रहती है, सन लिखी रहती है, वो आपको जरूरी है। वेतन की बात करें तो इसमें शुरू में 18,000 हैं, फिर आपके अच्छे पैसे मिलते हैं, 30,000, 25,000, 35, 40, 50,000 तक पहुंच जाओगे आप। बात करें एज की तो एज इसमें वैसे 18 से 40 है, वैसे इसमें छूट है। 17 साल का फॉर्म नहीं भर सकता है, 18 से 40 वर्ष है, इसमें छूट है। छूट किसको है? देखो, जो जनरल की महिला है, जनरल कैटेगरी की जो महिला है उसको 5 वर्ष की छूट है, पुरुष को नहीं है।
पुरुष को जनरल की जो महिला है उसको है 5 वर्ष की छूट। तो यानी कि देखिए जनरल की महिला है ना, ठीक है, 5 साल की छूट है, तो महिला इस भर्ती में 45 वर्ष की भी हो जाती है ना, तो फॉर्म भर सकती है। ठीक है। और जो पुरुष को नहीं है, पुरुष तो 40 वर्ष का ही रहेगा बस। अगर पुरुष 41 वर्ष का हो जाता है तो फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है। और राजस्थान दिव्यांगजन जो विकलांग भाई बहन हैं उनको 5 साल की छूट है, यानी कि दिव्यांग विकलांग है वो भी 45 वर्ष तक के फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। अब बात करें देखिए ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी महिला, इनको 10 साल की छूट है। इनको 10 कितनी है? 10 साल की छूट है। यानी कि 40 और 10 और जोड़ के तो 50 हो जाता है। 50 अगर ये महिलाएं, सिर्फ महिलाएं, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी की जो महिलाएं हैं वो 10 साल की छूट है। 50 साल की उम्र है तो भी फॉर्म भर सकती हैं। अब बात करें कि सर अनुभव किसका चलेगा और उसमें छूट किसको मिलेगी। जो संविदा पे काम कर चुका उसको अनुभव बोनस देंगे। अनुबंध पे काम कर चुका, अस्थायी रूप से काम कर चुका, प्लेसमेंट एजेंसियों में काम कर चुका, 108 में काम कर चुका, जो 108 इमरजेंसी होता है उसमें काम कर चुका, एमएमयू, एमएमवी, पीपीपी मोड, इन पर किसी ने काम किया है तो वो अपना अनुभव प्रमाण पत्र बनवा लेना। उसमें आपका 30% उसका मेरिट जुड़ेगा। बिल्कुल जुड़ेगा। अब देखो आगे की बात करें, इसमें चयन कैसे होगा। चयन की बात हमने बताई दी, मेरिट लिस्ट के आधार पर चयन होगा, जिसमें मेरिट लिस्ट में किस किस के नंबर जुड़ेंगे। नंबर आपके जुड़ने वाले हैं एक तो डिप्लोमा में, यानी कि आपका जो डिप्लोमा है उस डिप्लोमा के नंबर जुड़ेंगे 70% नंबर जुड़ेंगे डिप्लोमा के। ठीक है। और जो अनुभव बोनस पत्र है हाँ उसके 30% जुड़ेंगे 30%, यानी कि टोटल मिला के 100% हो गए। ठीक है। इसमें आपकी मार्कशीट की नहीं बात हुई है, इसमें मार्कशीट की तो हुई नहीं है। इसमें केवल और केवल आपके पास जो डिप्लोमा है ना, कौन सा वाला, ये ईसीजी टेक्नीशियन वाला, 2 साल वाला, हाँ, इसके 70% अंक जुड़ेंगे और अनुभव बोनस है। देखिए ये आप कोई सा भी आप इनमें से अनुभव आपके पास है, प्रमाण पत्र है कोई सा भी एक, तो आपके 30% जुड़ जाएंगे। तो ऐसे मिलाकर ये 100% हो जाएगी। ठीक है। और इसमें चिकित्सा आपकी है वो नॉर्मल, कोई भाई स्वस्थ होना चाहिए। हाँ। साथियों बहुत ज्यादा गर्मी है, पसीने बहुत आ रहे हैं, पंखा चला नहीं सकते क्योंकि पंखा करता है तेज आवाज, स्पीड से चलता है। तो फॉर्म फीस की बात कर लें। फॉर्म फीस देखो, जनरल के 500 रुपए हैं, बिल्कुल। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 350 रुपए हैं और बाकी सभी के 200 रुपए, 250 रुपए हैं, 250 रुपए। इन्हीं सब के अंक जुड़ेंगे, ये आपने बता ही दिया। अब देखो बात करें विधवा महिला। विधवा महिला यदि है कोई भी मेरी प्यारी बहन, माताएं बहनें विधवा हैं तो अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएं और उसके साथ में ऐसा कोई सबूत जिसमें ये पता चले कि इनके पति की मृत्यु हुई है, वो इनका ही पति था क्या। यानी कि आप विवाह पंजीयन लगा सकती हैं जिसमें उसका नाम हो, या राशन कार्ड लगा सकती हैं उसका नाम हो, या अपने बच्चे का कोई जन्म प्रमाण पत्र हो जिसमें बच्चे के साथ पिताजी का भी नाम आता है, वो लगा सकते हो, ताकि उनको ये भरोसा हो सके कि हाँ वास्तव में इनके पति अब मौत हो चुकी है उनकी। बिल्कुल। तो उनका पति का मृत्यु प्रमाण पत्र लगाएंगे। तलाकशुदा महिलाएं हैं जिनको न्यायालय से जो प्रमाण पत्र मिलता है, डिवोर्स पेपर मिलता है तलाक का, वो लगाएं। दिव्यांगजन जो हैं वो राजस्थान के निवासी होने चाहिए और 40% का प्रमाण पत्र होना चाहिए। उनके लिए 4% पद आरक्षित हैं अलग से। यानी कि ये जो 241 पद हैं, इन 241 पदों में जो 4% पद हैं वो हैं दिव्यांगजन के, लेकिन वो राजस्थान का मूल निवासी हो और राजस्थान का ही उसके पास प्रमाण पत्र हो जिसमें 40% विकलांगता हो। आरक्षण का लाभ किसको मिलेगा? आरक्षण का लाभ मिलेगा राजस्थान के मूल निवासी को, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। अगर अदर से भरेंगे तो उनको कोई आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण का लाभ केवल और केवल राजस्थान के मूल निवासियों को, और जो विवाहित महिला है वो राजस्थान से बाहर की है तो उसका कोई आरक्षण नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी महिला है, जैसे हरियाणा की है, यूपी बिहार की है,
उसका ब्याह हो जाता है राजस्थान में, बिल्कुल। तो बहू बन के आई राजस्थान में, अब वो भर्ती निकली राजस्थान की, अब वो सोचेगी मैं भी लगा दूं फॉर्म, बिल्कुल। मेरे को मिल जाएगी छूट। नहीं भाई, आपका जन्म राजस्थान में नहीं हुआ है, आप तो ब्याही हो यहाँ राजस्थान में। अगर आपका जन्म राजस्थान में होता, शादी फिर आपकी कहीं भी हो, पर भी होती, लेकिन तो फिर जन्म होता राजस्थान में, शादी चाहे हरियाणा में हो, यूपी बिहार कहीं भी हो आपकी, तो फिर आरक्षण आपको आरक्षण मिल जाता। लेकिन अब आरक्षण नहीं मिलेगा, क्योंकि आप यहाँ की जन्म भूमि में जन्म नहीं ली हो, इसलिए। और जो विवाहित महिलाएं हैं वो मूल जाति प्रमाण पत्र अपने पिता के नाम से ही बनवाएं, पति के नाम से नहीं बनवाएं। ठीक है। विवाहित महिलाएं मूल जाति पिता के नाम से बनवाएंगी, पति के नाम से नहीं बनवाएंगी। स्वयं की भी बात नहीं हुई है प्यारे साथियों, इसमें नोटिफिकेशन में स्वयं की बात नहीं हुई है, कि भाई- केवल और केवल यही बात हुई है कि भाई विवाहित महिलाएं मूल जाति प्रमाण पत्र हैं वो पिता के नाम से ही बनवाएं, पति के नाम से नहीं बनवाएं। नहीं बनवा। बस इतनी सी बात हुई है। तो आशा करता हूं मैं आप सभी से कि जो हमने कार्य बताया है, भर्ती के बारे में पूरी जानकारी बताई है राजेश सर ने, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर कोई चीज़ की डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, उसका रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा। ठीक है, तो फिर मिलेंगे आपको एक और नई भर्ती के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।